झुकना प्रारंभ हो जाता है। और जब लोहा गर्म हो ना तो उसे आसानी से आकार दे दिया जाता है। तुलसीदास जी भी जब भगवान ने शिला पर स्पर्श किया और वो शिला जब नारी बन गई और पति लोक को प्राप्त किया उसने, तो तुलसीदास जी कहते हैं, अरे सठ मन देख भगवान की दीन बत्सलता, देख भगवान की करुणा। जब तुझे उनकी लीलाएं इतनी सुमधुर लग रही हैं तो उनके चरणों में तू लगता क्यों नहीं है? तो जब कथाओं में मन द्रवीभूत हो तो उसी समय महाराज एक मन में नियम ले लो, कोई भी नियम जिसे आप सहजता से पूरा कर सको, जिसे प्रतिदिन आप निभा सको, कोई ऐसा नियम। भले ये नियम ले लो कि हम अब प्रतिदिन उठेंगे जब भी तो भगवान नाम की एक माला किया करेंगे, और ये नहीं ले सकते तो आज कन्हैया ने गृहस्थी में प्रवेश किया है तो गृहस्थ संबंधित कोई नियम ले लो। ये नियम ले लो कि आज के बाद हम अपने गृहस्थ में कभी बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करेंगे। और ये बहुत बड़े नियम हो सकते हैं, छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं गृहस्थ धर्म के लिए। आजकल तो महाराज बच्चे माता पिता को समझा रहे होते हैं, अरे क्या दिन भर आप लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। आप बच्चों को कितना भी समझा लो, कितने भी अच्छे उपदेश दे लो, अगर वो बात आपके आचरण में नहीं है तो बच्चे समझने वाले नहीं हैं। जितनी सहजता से हम दूसरे की क्रियाओं को देख करके धारण कर सकते हैं, इतनी सहजता से सुनकर के क्रिया अपने जीवन में नहीं उतार सकते। कदाचित ऐसे अनुकूल वातावरण बन जाता है तो कभी ये संकल्प ले कि बच्चों के सामने हम झगड़ा नहीं करेंगे। ये संकल्प ले सकते हैं कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं हम उनकी बात पूरी सुनेंगे। कई बात ऐसा होता है कि कोई राय देता हो तो हम कह देते हैं, अरे आप तो बहुत पुराने ख्यालात के हो। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, बुजुर्गों की स्मृति शक्ति कम हो जाती है, वो एक बात को दोहराना प्रारंभ कर देते हैं। बाल्यकाल और वृद्धकाल एक जैसा हो जाता है। बुजुर्गों को ऐसा लगता है कि मेरी बात भी कोई सुने, मेरे साथ भी कोई बैठे, मेरी भी कोई माने। अब महाराज शुरू से जब उन्होंने विवाह किया तभी से उनके मन में एक भाव प्रकट हो जाता है कि मेरी औलाद होगी और मेरी सुनेगी, मेरे अनुसार आचरण करेगी, मैं जो बताऊंगा वो कार्य करेगी। तो कितनी प्रबल भावना बनी हुई है, कितनी पुरानी भावना बनी हुई है। और वृद्ध अवस्था में तो वो और जटिल हो जाती है, शरीर असहाय हो जाता है, शरीर में सामर्थ्य नहीं रह जाता है। तो बच्चों पे डिपेंड रहते हैं माता पिता, तो उनकी बातों को पूरा सुनेंगे बैठ करके। भले ही पसंद ना आए तो बिना भाव से आप कह दें कि मेरे पिताजी ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, तो हो सकता है। और ये नियम ले सकते हैं कि सास बहू के साथ कुछ देर घूमेगी, हाथ पकड़ के टहलने निकल जाए, थोड़ी देर प्रेम से बात कर लें और करके देखना महाराज। सास किसी दिन बहू के साथ घूमने निकल गई तो अखबार में छप जाएगी बात, आजकल बहुत बड़ी बात हो जाए। लड़ाई झगड़े ही इसलिए है महाराज, हर कोई दूसरे को बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है लेकिन खुद अपने अंदर आचरण नहीं कर रहा है। हर कोई चाह रहा है कि ये मेरे अनुसार क्रिया करें, लेकिन महाराज कहीं ना कहीं आपको दूसरों की भी सुननी पड़ेगी, दूसरे के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। हर सास चाहती है बहू सीता हो जाए, खुद कौशल्या बनने को तैयार नहीं। और हर बहू चाहती है सास सीता हो, कौशल्या हो जाए, पर खुद सीता बनने को तैयार नहीं। मतलब सामंजस्य बिठा के रखना पड़ता है। इसलिए दोनों की मैं बातें कह देता हूं, सास की भी बहू की भी, बाकी एडजस्ट कर लेना अपने आप। तो बहुत से नियम हैं, छोटे छोटे नियम हैं, पर जीवन परिवर्तित हो सकता है महाराज। आज के समय में महाराज बहुत जरूरी है घर परिवार में बुजुर्गों की सुनी जाए और माता पिता को सम्मान दिया जाए। और
कदाचित कुछ झगड़े के कारण बन जाते हैं कि हम केवल भावनाओं में रहते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में नहीं उतार पाते। अब जब तक घर में जो बहू है, बहू के प्रति पुत्री दृष्टि नहीं होगी, वो भाव उत्पन्न नहीं हो पाता है। एक बहू रहता है तो दूसरे घर से आई है, उसका त्याग देखो महाराज। जिस घर में पली बड़ी है उस घर को त्याग करके आपके आश्रित होकर के आई है, तो बेटी की तरह मानो उसे, बेटी की तरह सम्मान दो। और जब तक बहू के मन में ये बात रहेगी कि मेरी सास है, ये मेरे ससुर हैं, तो भी महाराज वो प्रेम भाव प्रकट नहीं हो सकता। कहते हैं कि नारी का दूसरा जन्म होता है ससुराल में जाने के बाद। तो महाराज ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आज से जो मेरे माता पिता हैं ये यही है, इन्हीं के द्वारा मेरा भरण पोषण होना है। तो छोटे छोटे नियम हैं, इन्हें जीवन में अवश्य अपनाना चाहिए और बहुत परिवर्तन हो सकता है। ये भागवत हमें संगठित होना ही सिखाता है कि कैसे संगठित रहना है। और महाराज भगवान की भक्ति में, भगवान के भजन में और ये ऐसे धार्मिक अनुष्ठानों में मन भी तभी लगेगा जब आपका गृहस्थी धर्म शांतिपूर्वक निर्वहन हो रहा होगा। अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है, घर में ही महाभारत छिड़ी हुई है, कुछ भी कर लो महाराज, सत्संग में मन लगने वाला नहीं, वही चिंतन बना रहेगा। घर गृहस्थी में माला लेके बैठोगे, मन लगेगा नहीं, वही महाराज मन में वही कलह कलेश बैठा हुआ है। तो सबसे इसीलिए भागवत में प्रवेश करने से पूर्व ही प्रथम स्कंद में ही महाभारत की चर्चा आ गई है। भैया कृष्ण की भक्ति तभी हो सकती है जब आप अपने ग्रह की महाभारत शांत कर लोगे। और कथा की सार्थकता भी महाराज इसी में है। और इस कथा के बाद जब हम आपको मिले कभी, तो अगर ये सुनने को मिल जाए कि महाराज घर में बहुत ग्रह क्लेश होता था, कोई किसी की नहीं सुनता था, पर इस कथा सुनने के बाद महाराज ऐसा मन परिवर्तित हुआ है, महाराज अयोध्या बन गया हमारा घर, देवालय बन गया, मंदिर बन गया है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हर किसी की बातों को सम्मान देता है, उसकी बड़ी सहजता से बात सुनता है। तो बातों को सम्मान देना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण ने जब गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया, वैसे ही तो कल की गृहस्थ की कथाएं हैं, पर कल समय मिला नहीं मिला तो आज ही महाराज लगे हाथ ले लेते हैं। कन्हैया ने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके शिक्षा ही ये दी है, किस तरीके से गृहस्थ में सामंजस्य बिठा करके रखना है। ऐसा नहीं कि भगवान के घर में गृह क्लेश नहीं होता था, लेकिन भगवान को उसमें सामंजस्य बिठाना आता था। मनुष्य शरीर है, दोषपूर्ण शरीर है महाराज, गलतियां होती हैं, स्वाभाविक है, हर किसी से होती हैं। जो ये कहता है कि मैंने आज तक गलती नहीं की है, तो सोच लेना इसका जन्म नहीं हुआ, ये आसमान से ही टपका होगा। गलती होना स्वाभाविक है, मनुष्य देह में गलती होती है। गलती करना गलत नहीं है, एक ही गलती को बार बार दोहराते रहना वो गलत है। आप रास्ते में जा रहे हो, आपकी ठोकर एक पत्थर से लग गई, तब आप अंधे नहीं हो, ठोकर लग सकती है, लेकिन फिर दोबारा उसी पत्थर से अगर ठोकर लग गई तब आप अंधे हो। आपके लगी तो उस पत्थर को आप साइड कर सकते हैं। ऐसे कोई और महाराज आप अपने जीवन से सीख भी नहीं सकते। केवल ऐसा सोचो कि हम अपने जीवन में गलती करते रहें और सीखते रहें तो जीवन छोटा पड़ जाएगा। दूसरों से सीखें, कथा यही कहती है। जैसे बुजुर्ग अपनी जिंदगी का अनुभव बतलाते हैं, इन कथाओं के माध्यम से ही हमें ऋषि मुनियों का अनुभव प्राप्त होता है। दूसरों की गलतियों से भी हमें सीखना है।